देखो देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन साम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही मुत्तफ़क़ुन अलैह। रमज़ान में जो रोज़ा रखे अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है ईमान के साथ। हाँ, और इसी तरह आपने फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। जो पिछले गुनाह हैं क़याम करने की वजह से रमज़ान में अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अब अल्लाह के नबी ने जब दोनों फरमाया है, रोज़ा भी क़याम भी गुनाहों को माफ़, तो आपने कितना किया है ये देखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना क़याम किया है। तो आप सारे हदीसों को सबको खंगाल लें, सब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकत और 3 रकत वित्र 11 और कभी 13 5 रकत कर दी तो 8 5 13 रकत। ठीक है, इतनी रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो कि गैर रमज़ान हो ये नमाज पढ़ा करते थे। 3 दिन आपने सहाबा को भी पढ़ाई तो इतनी पढ़ाई, इतनी नमाज पढ़ाई, तो इतना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, पढ़ें। इसके अलावा अगर आपको और पढ़ना है तो आप रात भर नफिल पढ़ो, 12 पढ़ो, 15 पढ़ो, 20 पढ़ो, 40 पढ़ो, 45 पढ़ो, 50 पढ़ो। बाद अइम्मा से 60 60 70 70 रकतें भी साबित हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो कि नहीं 11 रकात बिदअत है, गलत है, ये है वो है, 20 रकत ही सुन्नत है, ये झगड़ा पैदा करने की वजह। 20 रकत अल्लाह के नबी से साबित नहीं, सुन्नत वो है। और आपने फरमाया क़याम करो, उसकी कोई हद नहीं है, सुबह तक करो। 11 रकत में क़याम पूरा सुबह तक हो जाए, या रकत बढ़ा दो, रुकू सजदे छोटे कर लो, 18 कर लो, 40 कर लो, 45 कर लो, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और कोई सवाल? अरबी में छोटा-छोटा सूरा पढ़ना कैसा? कोई हर्ज नहीं है, ये हम लोग के इधर नहीं होता। हाँ, तो नहीं है, हाफिज़ नहीं है तो कोई अच्छा छोटा छोटा सूरा कैसा है? क्यों कोई इमाम साहब जो पढ़ाते हैं क्यों छोटा छोटा? कुरान लेके पढ़ो। नहीं, छोटा सा बोलता है कि छोटा छोटा पढ़ाओ, जल्दी जल्दी पढ़ाओ। बुढ़ा लोग बोलते हैं, नहीं सभी लोग जवान ही बोलते हैं। इमाम साहब जो पढ़ाते हैं देखो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इमाम साहब को भी चाहिए कि छोटा छोटा पढ़ाओ, कोई बात नहीं। कुरान कोई ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है, रमज़ान में पूरा कुरान ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई कहता है मुझे छोटी छोटी सूरतें याद हैं तो वो हुज्जत नहीं है, बल्कि इमाम के लिए अगर कुरान याद नहीं है तो हाथ में कुरान लेकर 1-1 सफ़ा 2-2 सफ़ा, अगर वो लोगों को शौक़ है कि कुरान को सुने तो 1-1 सफ़ा 2-2 सफ़ा कुरान ले करके देख करके पढ़ा सकता है। यहाँ लकड़ी का बना ले, जब 1 सफ़ा हो जाए तो उसको वहाँ रख दे और रुकू करे, सजदा करे, फिर उठे तो फिर कुरान उठा करके फिर देख करके। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ग़ुलाम हज़रत ज़कवान थे, चुनाचे हज़रत ज़कवान को हज़रत आयशा ने कहा कुरान देख करके तुम पढ़ाओ। वो पढ़ाते थे, क़याम करवाते थे और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला क़याम करती थी। तो ये दलील है इस बात की कि नफिल नमाज़ें देख करके कुरान पढ़ सकते हैं। आप आम दिनों में भी तहज्जुद पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका कुरान ख़त्म हो नमाज में, तो आप कुरान देख करके पढ़ें, 2-2 सफ़े, 1-1 सफ़ा और या आधा सफ़ा। छोटी सूरतें, लोग थके वाले हैं तो कोई बात नहीं, छोटी भी पढ़ करके 8 रकात 11 रकात आप पढ़ लें, कोई हरज उसमें नहीं है। औरत मैयत जैसे औरत की है अगर, तो उसको गैर महरम देख सकता है? भाई ने सवाल किया है कि मैयत अगर औरत है तो क्या उसे गैर महरम देख सकता है? नहीं देख सकता। जिस तरह ज़िंदगी में उसका देखना हराम था, ऐसे मरने के बाद भी उसका चेहरा देखना हराम है। जी वालेकुम। बारात में शामिल होकर खाना कैसे है? बारात लाना ले जाना हराम है। ज़्यादातर मौलवी लोग जाते हैं। अब मौलवी जाएं चाहे गैर मौलवी जाएं, मौलवियों पर क्यों सारे तन तोड़ रहे हैं? मौलवी आलिम भी मान लिया जाए कि उनको छोड़ना चाहिए, लेकिन वो लोग भी जाते हैं, उसमें सारी बारात नहीं जाना चाहिए, ये इस्लाम में नहीं है, ये गैर मुस्लिमों से आई हुई रस्म है। खाना हराम है या तो हलाल है? नहीं, बारात वगैरह का जो खाना हमारे यहाँ इस वक्त चलता है ये सब नहीं खाना चाहिए, जायज़ नहीं है ये। बहरहाल वही मैं पूछना चाहता ये जायज़ नहीं है। हूँ। ज़्यादातर मैं देखता हूँ जी, मौलवी आलिम में उसमें शरीक होते हैं। अब मौलवी के लिए भी हराम है, गैर मौलवी के लिए भी हराम है। जी, और कोई सवाल? आज आप लोग तो पीछे बेचारे बैठने बैठ गुजारिश है कि सवाल जवाब की ये नशिस्त खत्म की जा रही है। अच्छा,
वसल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल इंशाअल्लाह मैं दरख्वास्त करूँगा कि सवेरे मुझे बिठा देना भाई, है कि नहीं। इंशाअल्लाह मैं अपने भाइयों को कुछ दे के जाऊँ। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला कल इंशाअल्लाह सवेरे आप लोग आएँ। अल्लाह ताला आपके आने को मुबारक करे, बैठने को मुबारक करे, हम सब की खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को जन्नत में जगह अता फरमाए। अब 3:45 बजे, कितने बजे अज़ान है फजर की? 4:40। तो अभी तो 3 साढ़े 3 ही हो रहे हैं नहीं, 1 घंटा। तो फजर की नमाज ज़रूर पढ़ना, क्या इंशाअल्लाह फजर की नमाज बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह, ठीक है। अल्लाह हमें भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। बेटा आप लोग बुज़ुर्गों से दरख्वास्त है, मेरी माँ बहनों से भी दरख्वास्त है कि नमाज़ पढ़े हुए ना कोई फ़ायदा नहीं, वल्लाह इन जलसों का कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। जुमे की नमाज़ कहाँ है हाफिज़ साहब? ये इंदर चक में बोल दो। तो खुतबा शेख का इंशाअल्लाह इंदर चक में होगा। इंशाअल्लाह इंदर चक, माशाअल्लाह।